हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारा मैथ्स का नया टॉपिक शुरू होगा। और कौन सा है? बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने स्टडी किया था एवरेज टॉपिक को, और आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम को। तो टॉपिक और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बोट एंड स्ट्रीम के बारे में कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज़ क्या, कि ये एक बोट है, ठीक है। ये एक बोट है, बोट पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, और चला रहे हो बोट को। और ये पानी है, ठीक है। ये दूसरी बोट नहीं है, ये पानी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि मैंने मान लिया कि बोट को मैं वी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने बोला है कि ये पानी जो है वाटर है, ये स्टेशनरी वाटर है। मीन्स स्टेशनरी वाटर है, मीन्स ये शांत पानी है, ये मोशन में नहीं है। स्टेशनरी वाटर है मीन्स रुका हुआ पानी है। जब रुका हुआ पानी है तो बोट आगे जब चलेगी तो आगे चलते टाइम सिर्फ वो किस स्पीड से चलेगी, किस उससे चलेगी, तो अपनी चाल से चलेगी। मीन्स वी किलोमीटर पर आवर से चलेगी। तो ये क्या होती है? ये बोट की चाल हो गई, ठीक है। किस में? स्टेशनरी वाटर में। तो पहली चीज़ आपको क्या पता चली, कि जब भी पानी रुका हुआ होगा, पानी शांत होगा और उसके बीच में कोई नाव चल रही है, तो नाव किससे चलेगी? तो नाव सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चाल से चलेगी, क्योंकि पानी तो रुका हुआ है। और पानी रुका हुआ है तो मीन्स जब ये आगे को बढ़ेगी इस तरफ, तो इसके साथ में पानी नहीं चल रहा है, तो सिर्फ ये अपनी चाल से चल रही होगी। दैट इज़ वी किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन इसमें है कि ये अगेन एक बोट है, और ये पानी है, ठीक है। बोट पर आप बैठे हुए हो। अगर यहाँ पर क्या है कि ये पानी जो है ये स्टेशनरी वाटर नहीं है, ये मूविंग है। चलता हुआ पानी है या बहता हुआ पानी है, मूविंग वाटर है। और ये बोट आपकी इधर को चल रही है, और ये पानी भी इधर को चल रहा है। मीन्स पानी भी इधर को जा रहा है, बोट भी इधर को जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब चलेगी, मीन्स पानी ऐसे ऐसे चल रहा है इधर को, और बोट भी ऐसे चल रही है आगे को। तो पानी जिस स्पीड से चल रहा है वो, और बोट जिस स्पीड से चल रही है वो, ये दोनों मिला करके हो जाएंगे, और ये चलने की स्पीड हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर वी मीन्स बोट हो गया, वी किलोमीटर पर आवर। और पानी को मैंने यू मान लिया, मीन्स स्ट्रीम मान लिया, धारा की चाल मान ली, पानी की चाल मान ली, कुछ भी मान लिया। और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अभी ये फॉर्मूला आगे बताएंगे, यहाँ पर बस समझा रहे हैं कि हाँ काम कैसे करेंगे। मीन्स कि अगर पानी और बोट दोनों ही सेम जा रहे हैं डायरेक्शन में, एक दिशा में चल रहे हैं, पानी भी मूविंग वाटर है और बोट भी इधर को ही चल रही है, तो इनकी जो स्पीड होंगी, मीन्स जिस स्पीड से बोट चल रही है और जिस स्पीड से पानी चल रहा है, ये दोनों मिला करके सेम डायरेक्शन में आगे को बढ़ेंगे। और इसी आगे बढ़ने को क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इस टर्म को ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम। जो भी जिन्होंने मतलब बोट एंड स्ट्रीम को अभी तक हिंदी में स्टडी किया है और एफकैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो ध्यान रखना कि एग्ज़ाम आपका जो होता है वो इंग्लिश में आता है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टर्म का मतलब आपको पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कराओगे। तो मीन्स क्या हुआ, कि जब कभी भी ऐसा होगा कि नाव जिस डायरेक्शन में चल रही है और पानी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों मिलकर चलेंगे, और इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। वहीं पर अगर ये पानी है, ये नाव है, और नाव में आप बैठे हुए हो, आप इधर को आ रहे हो नाव से और पानी इधर को चल रहा है, मीन्स आप इधर से इधर आ रहे हो, ठीक है। ये बोट अब इधर नहीं जा रही है, बोट इधर को जा रही है, ठीक है।
और पानी जो है वो ऐसे मूव हो रहा है, तो मीन्स ये अपोज़िट हो गए। और जब ये अपोज़िट हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, ये होता है क्या, तो इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई कि डाउन स्ट्रीम होता क्या है और अप स्ट्रीम होता क्या है। जब अप स्ट्रीम आप जा रहे होगे तो सीधी सी बात है, डाउन स्ट्रीम में क्या था कि नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में थे, तो इनकी जो स्पीड थी आपस में वो ऐड हो रही थी। यहाँ क्या है, अपोजिट हो गया, पानी इधर को मूव कर रहा है, पानी जो है आपका वो ये मूव कर रहा है और आप उल्टा लेकर के आ रहे हो, मीन्स अगेंस्ट में चला रहे हो। होता है ना कि बहुत सारा पानी है, जब इस पानी में आप पानी के साथ साथ आगे को बढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप आराम से थोड़ा सा अपनी स्पीड से ज़्यादा ही जल्दी पहुंच जाते हो, थोड़ा सा पानी के फ्लो से आप बह जाते हो, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। वहीं ये पानी है, पानी इधर को मूव कर रहा है और आप ऐसे चल रहे हो इसके अपोजिट में खड़े होकर के, तो आपको चलने में दिक्कत होती है। जैसे कि चलने में आपको वेटेड लगेगा, मतलब आपके जो लेग्स हैं वो हैवी फील करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इनकी स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है, मीन्स ये इधर को जा रहा है, आप इधर को आ रहे हो, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो यहाँ पर v माइनस यू हो जाता, दोनों आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, तो पहला टर्म क्या हो गया, एक तो टर्म हो गया हमारा डी क्या हो गया, डी से हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया हमारा यू से क्या हो गया, अप स्ट्रीम। और अब इस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब आप समझ चुके हैं। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा कि जब भी लिखा होगा कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ, एक चीज़ और लिखो, बी से क्या हो गया, बोट की स्पीड, मतलब नाव जिस स्पीड से जा रही है। और दूसरी लिख लो एस से क्या हो गया, स्ट्रीम की स्पीड, मीन्स धारा की चाल, मीन्स पानी किस स्पीड से चल रहा है, बह रहा है। और ये जो बोट की स्पीड है, ये बी, ये जो होती है कैसी होती है, स्टिल वाटर में, मीन्स शांत पानी में, जो पानी बह नहीं रहा होता, या फिर स्टेशनरी वाटर में। ठीक है, स्टेशनरी वाटर में या फिर स्टिल वाटर में है ये। तो फिर जब डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, अब आपको पता होगा डाउन स्ट्रीम का मतलब कि धारा, मतलब स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और बोट की स्ट्रीम स्पीड दोनों ही मिलकर आगे को बढ़ेंगे, तो मीन्स बी प्लस एस होता होगा। और वहीं जब अप स्ट्रीम की बात होगी तो क्या हो जाएगा, बी माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट की बात हो गई है। तो ये दो फॉर्मूले थे जिसको बताने के लिए मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया, लेकिन समझाना ज़रूरी था, नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो दो चीज़ें, पहली क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम इज़ इक्वल टू बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, मीन्स जिस स्पीड से बोट चल रही है और जिस स्पीड से पानी बह रहा है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो स्पीड जो आ जाएगी आपकी वो क्या आ जाएगी कि स्ट्रीम के साथ में, मीन्स पानी के साथ में चलने की स्पीड आ जाएगी, मीन्स धारा की दिशा में नाव की चाल, हिंदी में क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसे हम बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम। वहीं अप स्ट्रीम क्या हुआ, अप स्ट्रीम हुआ हमारा बी माइनस एस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, अब कभी कभी आपको क्या होता है कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिए होते हैं, ठीक है, और आपको बोट की स्पीड नहीं पता होती है और स्ट्रीम ऑफ स्पीड नहीं पता होती, उसके लिए क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिखना, बी इज़ इक्वल टू, बी क्या है, बोट की स्पीड, मीन्स नाव की चाल शांत जल में क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करके अपॉन में 2 कर दोगे हमेशा, तो बोट की स्पीड निकल आएगी। दूसरी स्ट्रीम की स्पीड मीन्स पानी की चाल, तो पानी की चाल के लिए क्या होगा, डाउन स्ट्रीम करोगे माइनस अप स्ट्रीम करोगे अपॉन में 2 करोगे, तो ये निकल आएगा। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके, और इन्हीं चारों फॉर्मूले से आपका पूरा ये चैप्टर सॉल्व होगा। कैसे होगा, तो हम हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन करेंगे,
कोई कोई टाइप के हम 2 क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे से। लेकिन ये फॉर्मूले समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा अच्छे से तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आई होप आपको ये चारों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो इतनी सी क्लास को पहले एक बार और रिवाइज़ कर लो, फिर से देख लो, ठीक है, तब आगे बढ़ना, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसको अभी तक हल्का फुल्का इसमें डाउट हुआ हो तो वो क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन है नंबर 1 का हमारा, बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ़ द स्पीड ऑफ द स्टीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्यों? ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। पहली चीज़ इसमें लिखी हुई है कि अ बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मीन्स शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो नाव की चाल मीन्स आपको बोट की स्पीड बता दी गई है, स्टिल वाटर में 13 किलोमीटर है नाव की चाल। दूसरी चीज़ दी हुई है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स धारा की चाल आपको दी हुई है। धारा की चाल मीन्स स्ट्रीम की स्पीड आपको दी है 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इस स्पीड से धारा बह रही है, नाव चल रही है 13 से और पानी चल रहा है 4 से। और आपसे बोला गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब भी बात होती है डाउन स्ट्रीम की तो मीन्स नाव और धारा की दिशा में नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि धारा की दिशा में नाव की चाल से आपको 68 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। डाउन स्ट्रीम क्या था? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, तो क्या है 13 है और 4 है, मीन्स इस स्पीड से ये जाएंगे तो 13 और 4 जोड़ोगे 17 हो गया। 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाएंगे और जाना कितना है 68 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, तो 68 किलोमीटर जाएंगे 68/17 कितना हो जाएगा आपका 4 आवर। 4 आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप एक बार इसका मेथड समझ जाओगे तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको 2 सेकंड लगेगा, सॉरी 2 सेकंड तो नहीं लगेगा, 30 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। वो बोलने वाली बात थी कि हाँ 2 सेकंड लगेगा, जैसे नहीं बोल देते हैं कि ज़रा सा चुटकी बजाते हो जाएगा, वही चीज़ है कि 30 सेकंड्स में आपका ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए, अप स्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए, ये जो छोटे से 4 फॉर्मूले लिखे थे अभी वो आपको पता होने चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अगर है तो एक बार और इसको रिवाइज कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है और स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है, तो बोट और स्ट्रीम को जब ऐड कर देंगे तो हमारी डाउन स्ट्रीम निकलती है, और बोट और स्ट्रीम को जब माइनस कर देंगे तो हमारी अप स्ट्रीम निकलती है। तो ऐड किया तो 17 किलोमीटर आया पर आवर से ये चलेंगे। क्यों? क्योंकि नाव भी चलेगी और नाव के साथ साथ पानी भी चल रहा है और दोनों को साथ में चलना है। तो जब पानी के साथ कोई चीज़ चलती तो थोड़ा सा वो पानी के फ्लो से भी आगे बढ़ती है। तो वही चीज़ है इसमें कि दोनों मिलकर चलेंगे। 68 तक डाउन स्ट्रीम जाना है तो 4 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर and the speed of the current is 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज़। क्वेश्चन आपने समझा क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, मीन्स एक पर्सन है, उस पर्सन की धारा के साथ में मिला करके चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन, अ मैन्स स्पीड, मैन क्या बोट मान लो, मैन की स्पीड, बोट की स्पीड वही चीज़ डिनोट करेंगे क्वेश्चंस में कि मैन की स्पीड विद द करंट मीन्स धारा के साथ में कितनी है, तो धारा के साथ में है 15 किलोमीटर पर आवर।
और स्पीड ऑफ द करंट, धारा की चाल आपको क्या दी हुई है, एस, मीन्स धारा की चाल आपको दी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की स्पीड पूछी गई है आपसे अगेंस्ट द करंट, मीन्स धारा के विपरीत। तो एक बात बताओ, जब हमारा होता है डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू होता है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि डाउन स्पीड दिया हुआ है 15, क्यों, क्योंकि लिखा है ना मैन की स्पीड करंट के साथ में इतनी है 15, तो 15 आपको दिया हुआ है और बोट की आपको पता नहीं है, मीन्स वही मैन की स्पीड आपको पता नहीं है, और ऐसा आपको दी हुई है 2.5। तो 15 में से 15 से 2.5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी बोट की स्पीड, मीन्स या फिर मैन की स्पीड, ठीक है। मैन की स्पीड आ गया, बी आ गया, ऐसा आपको पता है 2.5 है। तो मैन की स्पीड पूछी गई है अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या हुआ कि धारा के विपरीत, मीन्स नाव है, नाव इधर को चल रही है और पानी जो है वो ऐसे ऐसे बह रहा है इधर को। तो ये क्या आपसे पूछा गया है, अप स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, ठीक है। तो कितना होता है, बी माइनस एस होता है। बी कितना है, 12.5 है, माइनस एस कितना है, 2.5 है। तो आंसर आपका आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखते देखते सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। मैंने इसको समझाने में 2 मिनट से ज़्यादा लिए हैं, क्यों लिए हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सको, इसीलिए मैंने इतनी देर आपको समझाया है, ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था कि आपको मैन की स्पीड दी हुई है करंट के साथ में, मीन्स डाउन स्ट्रीम दिया है, करंट दी हुई है तो डाउन स्ट्रीम से करंट को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। और अगेंस्ट पूछा है तो बोट की स्पीड से करंट को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, मैन की स्पीड आएगी अप स्ट्रीम की। लेकिन ये आप इतनी जल्दी कब कर पाओगे, देखो बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर है ये बाकी के आपके चैप्टर से बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग क्यों है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में थोड़े से किसी को मुश्किल दे सकते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको एक बार फील करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्चुअल में अपने माइंड में सेट करके देखना पड़ेगा कि हाँ, नाव अगर पानी के साथ में चलती हुई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी और नाव साथ में मिल कर के चलेंगे। अपोजिट में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि साथ में नहीं चल रहे होंगे, माइनस होके चलेंगे। तो ये चीज़ें आपको एक बार अपने माइंड में क्लिक करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सा चैप्टर है। तो प्लीज़ अच्छे से समझ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर in still water goes 30 kilometer downward and comes back in a total of 4 hour 30 minutes. A speed of the stream is, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज़ इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप छोटे पर से पढ़ रहे होंगे, मीन्स स्पीड क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मीन्स स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इनको ऐसे ऐसे कर देंगे तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ मिलेगा आपको हर एक चैप्टर में, टाइम एंड वर्क, ट्रेन में, और आपका ये ट्रेन के साथ डिस्टेंस वाला भी आप पढ़ेंगे, और ये बोट एंड स्ट्रीम सभी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखो क्या बोला गया है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स आपको बी दिया हुआ है, बोट की स्पीड दी हुई है कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपको दी हुई है। जिसके लिए बोला गया है कि इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम जाती है और कम बैक वापस आती है। वापस आने का मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम। अगर यहाँ तक जा रहे हैं फिर यहाँ से वापस आएंगे तो पानी के अगेंस्ट हो जाएंगे ना, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टोटल काम वो कर रही है और 30 किलोमीटर जाती है फिर 30 किलोमीटर वापस आती है। टोटल टाइम उसे कितना लगता है, तो 4 आवर्स 30 मिनट का लगता है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपसे पूछा है, मीन्स आपसे एस पूछा है, पानी या धारा की चाल पूछी गई है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना।
तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो करना ये है कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जब हम तय करेंगे किससे, डाउन स्ट्रीम से, तो क्या करते हैं बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है, तो 15 प्लस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये एस है, ठीक है, 5 मत समझना, प्लस 30 किलोमीटर वापस भी आना है और वापस कैसे आना है अप स्ट्रीम, तो क्या होता है बी माइनस एस हो जाता है, तो 15 माइनस एस हो जाएगा। टोटल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 4 आवर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, हाफ आवर हो गया ना, क्रॉस कर दोगे तो 1 2 1 2 4 2 जा 8 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों को काम करने में टोटल टाइम इतना लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, सीधी सी बात है, जब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस जो है यही आपके पास नहीं है, इसमें मिसिंग यही है, तो एस आपका क्या है, एस आपका पता चल जाएगा जो स्पीड है स्ट्रीम की। कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व कर लो इसको, क्या सॉल्व करोगे, 900 अरे कर लेना सॉल्व, ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे टाइम पर। लास्ट में 9x² आएगा आपका इज इक्वल टू 225 हो जाएगा। फिर आप करोगे x² अपॉन में 9 ले जाओगे तो 25 आ जाएगा, फिर आपका x आ जाएगा 5, ठीक है। सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ नहीं करना है। 2 से इसको पहले इसको नीचे से सॉल्व कर लेना है ऐसे सिंपली, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के 9 से करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आएगा आपका आंसर। और ये 5 क्या है, ये धारा की चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल मीन्स पानी किस फ्लो से बह रहा है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इसको 4 बार देखना, लेकिन समझ ज़रूर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले से लगेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये क्वेश्चन कैसा है, बिना कैलकुलेशन के बस देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं पहले समझाऊंगी, फिर इसको एक बार देखते ही सॉल्व भी करना, ठीक है। कैसे करना है, आपको दिया हुआ है अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग दी स्ट्रीम, मीन्स धारा के साथ 11 किलोमीटर पर आवर जा रही, तो मीन्स ये क्या दिया हुआ है आपको, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या दिया है, 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पता कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, जब आपको लिखा हो कि धारा के साथ नाव जा रही है, ठीक है, तो मतलब धारा और नाव साथ साथ जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम हो गया। धारा के अगेंस्ट में जा रही है तो वो क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। तो 11 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट, तो क्या हो गया, 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो गया। 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया, तो ये अप स्ट्रीम हो गया, क्या, 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मीन्स बोट की स्पीड क्या होगी। तो मैंने आपको 3rd नंबर पे फॉर्मूला लिखवाया था कि बोट की स्पीड जब निकालनी होती है तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देते हैं, तो बोट की स्पीड आती है। और क्या होता है, स्ट्रीम की स्पीड जब निकालनी होती है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देते हैं। तो बताओ ये देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था या नहीं था। तो आपको क्या करना है, 11 है डाउन स्ट्रीम, 5 है अप स्ट्रीम, 11 + 5 16 अपॉन 2 8 आपको आंसर आएगा। तो क्या करना था इसके अंदर, कुछ नहीं, आपने क्वेश्चन देखा, लेकिन समझ में कब आएगा, जब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी कि हाँ क्वेश्चन में लिखा ही क्या है। अगर ये समझने में दिक्कत है कि लिखा क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या हुआ, देखा कि 11 किलोमीटर दिया हुआ है धारा के साथ, 5 किलोमीटर अगेंस्ट, स्पीड ऑफ बोट पूछा है, तो कुछ नहीं, आपने क्या देखा, 11 5 16 अपॉन 2 8 आपका आंसर, ठीक है। 2 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को करने में, इसमें बोल सकते हैं कि हाँ 2 सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम covers a distance of 16 km in 2 hours, while for covering the same distance upstream it takes 4 hours.
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो ये भी कैसा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया है आपसे, देखो जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये कुछ कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम जा रही है और कवर कर रही है डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। 2 घंटे में 16 कर रही है, तो 1 घंटे में कितना कर रही होगी, तो 1 घंटे में कर रही होगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर हो गया ना, पर आवर निकाल लिया, क्योंकि पर आवर में हम लोग लिखते हैं, गलत ये भी नहीं है। 2 घंटे का दिया हुआ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो हमने क्या कर लिया, 2 है तो हमने 1 का निकाल लिया, तो डाउन स्ट्रीम आपको पता चल गया। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स। तो 16 किलोमीटर को ही जब ये अप स्ट्रीम आती है, धारा के स्ट्रीम के अपोजिट आती है, तो कितना लेती है टाइम, 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कर रही है 16, तो 1 आवर में कितना करेगी, 4 किलोमीटर पर आवर करेगी, है ना, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर करेगी। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगेन सेम क्वेश्चन हो गया, क्या, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड आपसे पूछ दी गई है, आपको डाउन स्ट्रीम पता है, आपको अप स्ट्रीम पता है, और अपॉन में आपको 2 कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका, बोट की स्पीड आ जाएगी। कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें किसी को। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुआ है 2 से 3 बार, मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसमें मुझे 2 से 3 बार यही क्वेश्चन मिला है, सेम टू सेम। तो देखो समझ में आ रहा है ना आपको, क्वेश्चंस बहुत ईजी या बहुत टफ की बात नहीं होती है, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप सभी देख रहे होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन शांत मन से एक बार पढ़ा करो, एक बार लाइन से सीधे सीधे शांति से एक एक क्वेश्चन की लाइन को पढ़ के फील कर लिया करो कि हाँ इसमें बोला क्या जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं टफ़ क्वेश्चन नहीं आते, टफ़ भी आते हैं, वो भी हम बोट एंड स्ट्रीम के पढ़ेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे 3rd नंबर पे भी जो क्वेश्चन पढ़ा था वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में आपके आता है, वो हर मतलब जिसको नहीं मेथड पता वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स इज़। मैंने हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन लिया। अब देखो इसमें 12 मिनट्स का पूछा है आपसे, क्या है इसके अंदर, तो स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड आपको दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रेट ऑफ करंट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, करंट की चाल आपको दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, और आपसे बोला क्या गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 16 मिनट्स, मतलब 12 मिनट्स, 12 मिनट में डाउन स्ट्रीम जाने में कितना डिस्टेंस तय करेंगे, कवर करेंगे। तो जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो मीन्स मिल करके जा रहे होंगे, तो कैसे जा रहे होंगे, 15 है 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहे होंगे, 18 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर इज़ इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के होता है, ये तो सबको पता होगा। तो 1 आवर होता है इज़ इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट्स में जा रहे हैं कितना, 18 किलोमीटर, तो 12 मिनट्स में कितना जाएंगे, बस निकाल दो यहीं से, क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई बता रही है, इसको कट करोगे आपस में, आपका आंसर कितना आएगा, 3.6, ठीक है, 3.6 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो क्या बोला गया है, मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the velocity of current is 1 kilometer per hour and it takes him 1 hour to row to a place and come back, how far the place। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है जो आता है। कैसा है, मतलब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज यही हो, डिजिट्स यही हो, चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपको मतलब जो होता है ना कि स्ट्रक्चर यही दिया होगा कि हाँ स्टिल वाटर में कितनी है, मतलब स्टिल वाटर की स्पीड दी है
और करंट की स्पीड दी है किसी प्लेस तक जाने में, मतलब कहीं तक जाने में और वहाँ से वापस आने में टोटल टाइम लग रहा है इतना का, तो वो प्लेस कितनी दूर है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो ये कैसे करना है आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या बोला गया है, किसी प्लेस तक जाने में और वापस आने में 1 घंटा लगता है। डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो डिस्टेंस ऊपर हो गई, डिस्टेंस अपॉन, आप कहीं पर जा रहे होंगे तो स्ट्रीम की स्पीड के साथ में जा रहे होंगे, डाउन स्ट्रीम जाएंगे ना, मिल करके जाएंगे दोनों, तो मिल करके जा रहे होंगे, डाउन स्ट्रीम जा रहे होंगे तो 5 और 1 ऐड होके जा रहे होंगे, बी और एस, तो 6 से जा रहे होंगे। और जब वापस आ रहे होंगे, अप स्ट्रीम आ रहे होंगे इसी डिस्टेंस पे, तो 6 माइनस 1 4 से वापस आ रहे होंगे। ठीक है, दोनों सब कुछ कवर करने में कितना लगता है, उसे 1 आवर का टाइम लगता है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। कर दो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2x + 2 3 इज इक्वल टू, ये 12 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 12 हुआ, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.4 हो गया। ठीक है, 2.4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रॉस मल्टी 1 मान लो नीचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 2.4। कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई हो तो देख लेना, कैलकुलेशन हो सकता है पढ़ाते टाइम कहीं पर कुछ डिजिट मिस कर दें तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लेना, वो कोई इशू नहीं है। मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन हो कैसे रहे। ठीक है, कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ऐसा मत करना कि हाँ दिक्कत हो रही है लेकिन नहीं पूछेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई देती हूँ इसीलिए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। और भी अगर दिक्कत है तो आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे वेकअप एकेडमी से तो आपको क्या मिलेगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको ऊपर पिंड मिलेगा क्या, ग्रुप का लिंक, तो वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ आप अपने सारे डाउट्स मैसेज करके पूछ सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। डिस्टेंस ही आपसे पूछी गई थी ना, तो डिस्टेंस आपने निकाल दी। कुछ डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, कुछ अप स्ट्रीम से जा रहा है, और पूरा जाने में उसको 1 घंटे का समय लग रहा है। तो ऐड कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारी आज की क्लास का, अ बोट्समैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? Stationary water, ठीक है। तो क्या है, इसने बोला गया कि बोटमैन है जो गोज़ 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर। अगेंस्ट की बात हो गई, मीन्स अगेंस्ट द करंट जा रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको तुरंत क्या पता चल गया कि अप स्ट्रीम यू, ठीक है, अप स्ट्रीम जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। वहीं बोला गया है गोज़ 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट, मीन्स जब करंट के साथ चलता है, धारा के साथ चलता है, तो 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर जाता है। तो क्या ये है, साथ की बात हो रही है, तो ये हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम। ये कैपिटल बनाती हूँ मैं, इसमें स्मॉल बन गए, कोई माइंड मत करना, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यह चलो कैपिटल ही बना दें। ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। आवर में हम करते हैं मोस्टली, तो 10 मिनट्स में जा रहा है 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर हुआ, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। ये तो सिंपल है कि 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अप स्ट्रीम पता चल गया, डाउन स्ट्रीम पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्टेशनरी वाटर में क्या निकाल सकते हैं, मीन्स बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। बोट की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यही है निकालना। तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 हुआ, 8/2, 4 किलोमीटर पर आवर चलेगा वो, जब अकेले जाएगा विदाउट
करंट के, बिना धारा के चलेगा, सिर्फ अपने आप जाएगा, पानी नहीं बह रहा होगा, वो खुद जा रहा होगा, तो ये बोट की आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब दिया गया हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो 4 किलोमीटर तो पर आवर जा ही रहा है, तो 1 घंटा तो उसे लगेगा ही लगेगा। जाना कितना है, 5 जाना है, तो 1 और जाना है आवर उसको, 1 किलोमीटर और, 4 किलोमीटर पर घंटे, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा तो यहाँ से हो ही गया। अब 1 घंटे में जा रहा है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगा, तो जाएगा 15 मिनट्स में। ठीक है, तो 4 आवर 15 मिनट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आज के। अगर किसी को कोई डाउट है आज के क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में या फिर चैनल पर पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, सारे आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि कल की जो हमारी क्लास होगी बोट एंड स्ट्रीम की, उसमें हम थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हाई के साथ साथ लो लेवल क्वेश्चन भी होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और ये आज वो सभी टाइप्स थे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर टाइप पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। एक हम इंग्लिश की भी क्लास अभी और लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम प्रपोजिशंस की फिलिंग देखेंगे, और क्लोज टेस्ट की भी एक क्लास अगर टाइम बचेगा तो ले लेंगे। ठीक है, और बाकी करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस या 1 क्लास अभी और आएगी, और बाकी आपकी मैथ्स 4 डेज़ में, 5 डेज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगी। फिर 21 से आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है अपनी चीज़ों का, जो आपके पास डाटा इतना भी हो गया है, कुछ भी नया मत पढ़ना। उसके बाद फिर भाई जिसका जैसा मन हो नया मत पढ़ना, जितना अभी है वो सारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल।